जादुई पलंग। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। इसका एक कामचोर बेटा था। शेखी बिगाड़ने में बहुत माहिर था। इसको शेख चिली के नाम से पुकारा जाता था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ ना था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियां ही लाकर बेच दिया करो ताकि गुजराकात हो सके। शेख चिली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त इसके रास्ते में आता वो उससे पूछता, मैं तुझे काट लूं या नहीं। किसी दरख्त ने भी इसका जवाब ना दिया। शाम होने को थी। शेख चिली घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि एक दरख्त नजर आया। उसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ। मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह इसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले एक दो रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीदे। शेख चिली ने दरख्त की हदायत के मुताबिक उससे लकड़ियां काटकर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चिली ने कहा, पहले आप इस पर एक दो रातें आराम फरमाएं, अगर इसमें कोई खूबी पाएं तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दें। बादशाह हैरान हुआ। वो शेख चिली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। रात हुई तो बादशाह इसी पलंग पर सोया। रात गुजरी तो पलंग को एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। बादशाह ने ऐसा ही किया। वाकई बादशाह के जूते में एक सांप बैठा हुआ था। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें करनी शुरू कर दी। एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। जब चौथा वापस आया तो इसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को खत्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की एक कनीज वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाये ने तजवीज पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को सजा दे। चौथा पाया गया और ये खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा इसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठकर जब इसे दूध दिया गया तो इसने ना पिया, बल्कि एक बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली इसे पीते ही मर गई। कनीज से बादशाह ने तहकीकात की तो मालूम हुआ कि जहर इसके वजीर ने कनीज के जरिए दूध में मिलवाया था। बादशाह ने वजीर को वजारत से बर्खास्त करके जेल भिजवा दिया और अपनी कनीज को महल से निकाल दिया। बादशाह ने शेख चिली को बहुत इनाम दिया। दरबार में इसकी इज्जत होने लगी। शेख चिली मालदार हो गया और वो अपनी माँ के साथ बड़े आराम की जिंदगी बसर करने लगा।